कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होंगे, बहुत सुंदर। अब हम सभी गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से प्रवचन देकर धर्म की राह में और आगे लेकर जाएं, हमें धर्म के बारे में और बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िख गिणाई रुतारी मोय सिर सिरेण बिहु। आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भवे जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, बोले 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गौर श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य परमेश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की ओम तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जित देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण ज्ञान ही तप की रक्षा करता है, इसलिए ध्यान और अध्ययन में निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, इस विषय पर चर्चा करते हुए बता रहे थे। ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता। कल चर्चा चल रही थी, ज्ञान होता है जैसे दूध कड़वा नहीं है, दूध मीठा नहीं है। दूध तो दूध है, कड़वा मीठा जो व्यवहार है वो जैसा पात्र है वैसा दूध का व्यवहार चल रहा है। यदि पात्र कड़वा है तो दूध कड़वा,
यदि मिठास मिला दी गई, शक्कर मिला दी गई है तो मीठा। ऐसे ही कह रहे हैं सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान अज्ञान नहीं होता, ज्ञान सुज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है। सम्यक की सत्ता में सम्यक ज्ञान है और मिथ्या की सत्ता में हो तो मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या ज्ञान के सद्भाव में ज्ञान हो रहा है उसका नाम अज्ञान है, पर वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है। अज्ञान भी तो क्या है, ज्ञान ही तो है। मिथ्या ज्ञान का नाम क्या दिया है, अज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, सम्यक दृष्टि का ज्ञान और मिथ्या दृष्टि ज्ञान। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसको देवशास्त्र पर आस्था है, श्रद्धा है, तत्वों के प्रति जिसकी रुचि है, तत्वों को जो जानता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिससे देवशास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, हिंसा आदि कार्यों में जो प्रवृत्त रहता है, तत्वों का जिसको निर्णय नहीं है या विपरीत तत्वों को जानता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान। लेकिन दोनों में देखा जाए तो ज्ञान है, दोनों में देखा जाए तो क्या है, ज्ञान है। इसलिए मुख्य इतना ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी गाली मत देना। आचार्य वी सेन स्वामी दिगंबर जैन आमनाइक में कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि से भूतित हैं। उन्होंने धवला पुस्तक एक में लिखा कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मंगलभूत है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी हमारा मंगल करा देता है। वो उसके लिए भले मंगलभूत नहीं है। आज कोई व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले और खूब अच्छे ग्रंथों को या आगम को पढ़ ले, जरूरी नहीं वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी आस्था, ज्ञान भिन्न विषय है और आस्था भिन्न विषय। स्कूल में, कॉलेजों में प्रोफेसर होते ही नहीं होते, सुनील, प्रोफेसर होते ही नहीं होते। जैन दर्शन को पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते ही नहीं होते। बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे जैन दर्शन एक अलग से एक वो रहता है, फिलॉसफी। तो उस जैन दर्शन को पढ़ाने वाले अजैन लोग होते ही नहीं होते। टीचर तो कोई भी हो सकता है, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है ना। पढ़ाई करके नहीं, पोस्ट कोई भी प्राप्त कर सकता है। आज आप चाहें तो आप हिंदू दर्शन की में जो पढ़ाना है तो उसकी आप पोस्ट मिल सकती है आपको। आप पढ़ लो, हिंदू लिटरेचर को पढ़ लो और उसके बाद आप पेपर दो, आप पास हो जाओगे, आपको किसी कॉलेज में मिल जाएगा हिंदू दर्शन पढ़ाने। ऐसे ही जैन दर्शन पढ़ाने, आप जैन दर्शन के पेपर, जैन दर्शन को पढ़ो, पढ़ के पेपर दो, किसी कॉलेज में जैन दर्शन पढ़ा सकते हो। तो जैन दर्शन को पढ़ाने वाला अजैन हो सकता है कि नहीं हो सकता? शिक्षक पढ़ाने वाला शिक्षक अजैन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक व्यक्ति थे बीना में, अजैन थे, पर उनको जैन न्याय का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने शास्त्री किया था। शास्त्री में हमारे जैन स्कूलों से अजैन बच्चे भी शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं। शास्त्री मतलब होता है बीकॉम को एजुकेशन ना, ग्रेजुएशन। शास्त्री मतलब होता है ग्रेजुएशन और आचार्य मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। शास्त्री मतलब क्या होता है, जिसे आप आज अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, उसे साहित्यिक भाषा में शास्त्री कहा जाता है। 3 वर्ष का कोर्स होता है शास्त्री। जैसे आपका ग्रेजुएशन का होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हो, उसको शास्त्री कहा जाता है। और जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हो, MA, MCom, MSc, इसको आचार्य बोला जाता है। इसको जो कर लेता है वो आचार्य कहलाता है और जो ग्रेजुएशन करता है वो शास्त्री कहलाता है। तो जिन को धार्मिक क्षेत्रों में अपना, तो धार्मिक क्षेत्रों में जैसे कहते हैं अमुक शास्त्री, उसका नाम लेकर उस भी शास्त्री, मतलब शास्त्री लगाना मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और आचार्य लगाना यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो संस्कृत जब भी आप स्कूलों में जाओगे, संस्कृत विद्यालयों में जब भी जाओगे, वहाँ पर शिक्षक को शास्त्री या आचार्य कहकर ही संबोधित किया जाता है। इन्होंने शास्त्री किया है, इन्होंने आचार्य किया। तो शास्त्री करने वाले कॉलेज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, कॉलेज तो सबके लिए होता है। उसमें
जैन भी पढ़ते हैं और अजैन भी पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है, जैन भी पढ़ सकता है, अजैन भी पढ़ सकता है। तो जैन धर्म को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि जैन होना आवश्यकता है। जैन धर्म को सिर्फ जैन ही समझ पाएंगे जरूरी नहीं है। जैन धर्म को समझने वाला अजैन हो सकता है और तुमसे ज़्यादा गहरा ज्ञानी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पंडित विद्वान हैं जो जैन नहीं है और जैनियों को पढ़ा रहे हैं। इतने गहरे विद्वान हैं तुम्हारे, तो तुम उनके आगे कुछ भी नहीं लगोगे जैन दर्शन के बारे में। कर्णान योग का ऐसा गहरा गहरा ज्ञान है उनको, न्याय का ऐसा गहरा ज्ञान है। जैन नहीं होने के बाद भी जैन धर्म का बहुत गहरी तक उनको ज्ञान है, और बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े विद्वान उनसे पढ़ते हैं। अजैन होने पर भी वो लोग पढ़ाते हैं। तो ज्ञान भिन्न विषय है और श्रद्धान भिन्न विषय है। ज्ञान व्यक्ति अपनी बुद्धि के विकास के लिए करता है, श्रद्धान आत्मा के विकास के लिए करता है। दोनों का अलग सब्जेक्ट है। श्रद्धान से आत्मा का विकास होता है। किसका विकास होता है? श्रद्धान करने से आत्म विकास होता है, और ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि का विकास किसी का हो सकता है, श्रद्धान नहीं हो सकता है। किसी को श्रद्धान हो सकता है लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं हो सकता है कि बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञान। बस सोचता है कि भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है, हम क्या ही करें, इतना बुद्धि नहीं, 600 नहीं जानते, लेकिन भगवान ने जो कहा, गुरु ने जो कहा है सत्य है, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है, और ज्ञान कुछ भी ना हो। एक शिवभूति नाम को विराज हुए, शिवभूति महाराज, जिनको नमोकार भी याद नहीं था। आप सोचो, नमोकार आपको याद है कि नहीं? सबको याद है, कोई भूल तो नहीं गया? कब से याद है? बचपन से याद है, अभी तक याद है आपको? याद है कि नहीं? ओ भाई मनन, मनन ही नाम है, क्या नाम है? नमोकार मंत्र याद है? याद है ना? याद है बच्चे नमोकार मंत्र? सोचो, छोटे बच्चे तुमको याद है, वो महाराज थे, उनको नमोकार मंत्र याद नहीं था। इतनी बुद्धि कम थी, इतनी बुद्धि कम थी, इधर याद करते तो उधर भूल जाते थे। अब सोचो, जब जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा तो बड़े बड़े ग्रंथ कैसे याद होंगे? नमोकार मंत्र याद नहीं हो पा रहा तो बड़े ग्रंथों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अंदर श्रद्धांता, भगवान ने जो कहा है अकाट्य सत्य। एक बार अपने गुरु के पास पहुंचे और आंखों में आंसू भर के कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये सब और जितने भी साधु हैं तो बड़े बड़े ग्रंथों सबका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, पर मुझको तो नमोकार मंत्र ही याद नहीं रहता, मैं अध्ययन कैसे करूं? तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, इतना करो, इतना ध्यान रखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कितना ध्यान रखना है? जीवोन्या पुलशान्या इततौ तत्व संग्रह इदं दुच्चिते किंचे सोस्तु तस्से विस्तरा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी तो सब याहू का ही विस्तार। जगत में जितना भी विस्तार है, जितना भी कथन है, सिर्फ दो द्रव्यों पर टिका हुआ है, जीव और पुद्गल, जीव और अजीब। जीव अजीब के अलावा जगत में कोई और द्रव्य ही नहीं है। अच्छा बताओ, जीव अजीब के बारे के अलावा तुम और क्या पढ़ते हो? 7 तत्व पढ़ोगे तो जीव अजीब पढ़ोगे, 9 पदार्थ पढ़ोगे तो जीव अजीब पढ़ोगे, 6 द्रव्य पढ़ोगे तो जीव अजीब पढ़ोगे, 5 अस्थिकाय पढ़ोगे तो जीव अजीब पढ़ोगे। कर्म कांड की चर्चा करोगे तो अजीब की चर्चा करोगे, जीव कांड की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, मारना स्थान की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, गुण स्थान की चर्चा करोगे तो जीव की चर्चा करोगे, जीव समास की चर्चा करोगे, जीव अजीब की चर्चा करोगे। जीव अजीब के अलावा है क्या जगत में? सारी वस्तु तो जीव अजीब में गर्भित हैं। कोई एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो जीव में या अजीब में ना आती हो। कोई भी एक वस्तु बताओ।
कोई भी एक ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा शब्द जो जीव और अजीव के अंतर्गत ना आता हो, तो मुंह से बोल रहे हो ये शब्द अजीब। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई ज्ञान जो जीव और अजीव से हटके हो, बता सकते हो? इसलिए कहा जीव जीवम दब्बम, ये दो ही द्रव्य हैं जिनको भगवान ने कहा है। मतलब दो को कह दिया तो सबको कह दिया, दो को कह दिया तो सबको कह दिया। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इत्तौ तत्व संग्रह, इतना ही तत्व का संग्रह है, इतना ही तत्व है। और वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, इतनी मोटी रामचरितमानस लिख दिया। एक व्यक्ति उस मानस को, रामचरितमानस को देखकर कहता है कि अरे राम और रावण दो जन्ना, राम और रावण दो लोग, उनके ने उनकी सिया हरी, सिया नहीं सीता, और उनने उनको मारना और उनने उनको मार दिया। राम और रावण दो लोग थे, रावण ने राम की सीता को हरा तो राम ने रावण को मार दिया। इतनी सी तो थी पोथन कथन्ना, इतनी सी तो कहानी थी, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। बात कितनी सी थी, बात मात्र इतनी सी थी, राम रावण दो, कोई रावण में है क्या, दो बात राम और रावण, कोई रावण लग गई किसके ऊपर, उनने उनकी सीता को हरा और उनको मार दिया। इसी बात को तो दिखाने के लिए कोई रामायण लिखी हुई। तो ऐसे ही कह रहे हैं जीवोन्या पुद्गलश्चान्या, जीव और पुद्गल बस दो ही तो जगत में चीज हैं। ये अन्न अन्न है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। इन दोनों को यदि आपने समझ लिया है तो आपने पूरे जनागम के सार को समझ लिया है। तो गुरु कहते हैं भैया कुछ चिंता नहीं करो, तुम इतना ही सोचो, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कितना सोचना बेटा, सुनाओ गाथा आती है समय सार में? कोई गाथा नहीं आती? शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, भूल जाते थे। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बस यही रटना है, यही बात कहना है। उन्होंने कहा ठीक, इतना तो हो ही जाएगा याद। अब वो रट रहे हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आहारचर्या का समय हो गया और जैसी शुद्धि कर रहे तो उसमें थोड़ा मौन रहना पड़ता है। शुद्धि के समय तो वो मौन रहे, तब तक भूल गए तब तक ये भूल गए कि गुरु ने क्या बताया था। गुरु तो निकल गए आहार पे, अब भी सोच रहे हैं कि गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था, क्या कहा था, क्या याद ही नहीं आ रहा, क्या सिखाया था। अब भी बिल्कुल दिमाग से उतर गए उनकी। आदत तो वैसी थी, याद ही नहीं रख पाते थे। अब इतनी सी बात भी याद नहीं रख पाए। तुमको तो याद हो गई ना? क्या मनन, क्या बात थी? देख लो, सुन लो, तुमको एक बार में याद हो गया। वो इतना रटे तब भी याद नहीं। अब सोचो बुद्धि इनकी कितनी कम होगी। ऐसे व्यक्ति का ही मोक्ष जा सकते हैं क्या, इनको कुछ भी याद ना हो? कैसे जाएंगे? हाँ, तो मोक्ष जाने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो मोक्ष जाओगे ना। ऐसे चले जाओगे? कैसे जाओगे? इतनी बुद्धि का शिवसम कम था। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस बात को भूल गए। अब आहार पे निकल रहे हैं पर दिमाग में यही चल रहा है, गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था, गुरु ने क्या बताया था। और तभी चलते चलते देखते हैं कि एक माँ दाल को अलग कर रही है, छिलके को अलग कर रही है। क्या कर रही है? दाल अलग कर रही है और उड़द की दाल को अलग कर रही है और छिलका अलग करे। तुस यानी छिलका, मांस यानी उड़द की दाल। मांस नहीं बोल रहे, मांस अलग होता है, मांस अलग। मांस तो होता है किसी जीव का कलीवर, उसे कहते हैं मांस। ऊपर बिंदी रखी होती ना, वो मांस होता है। और मांस यानी होती है दाल उड़द की। तो उड़द की दाल
उड़द की दाल को अलग कर रही थी और छिलके को अलग कर रही थी, तो तुस को अलग कर रही थी, मांस को अलग कर रही थी। जैसे उसे देखा, अरे यही तो गुरुजी ने बोला था, ये शरीर छिलके के समान है, आत्मा दाल के समान है, छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतने तो बताया था। तो अब भूल ना जाए, तो शरीर आत्मा तो नहीं, तुस भिन्न है, मांस भिन्न है, दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है। अब भैया आहार पे नहीं जाएंगे, कहीं फिर भूल गए तो भाई अंजलि को छोड़ा और एक चट्टान पे जाकर गुरुजी ने कहा था बस इसका ही ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस तुस मांस घोषण, तो वो तुस भिन्न है, मांस भिन्न है, तुस भिन्न है, मांस भिन्न है। उस पाठ को करते 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 इतने आत्मा में लीन हुए, इतने आत्मा में लिए, तुस मांस घोषण तो भाव विशुद्धेण सिभुई मुनि केवल नाणी फुड़म जो। उस तुस मात का पाठ करते करते इतने अंदर लीन हो गए, इतने अंदर लीन गए, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, ऐसे लीन हुए कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। गुरु गुरु ही रह गए और चेले केवली भगवान बन गए। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, पूरा द्वादशांग भाव शुद्ध उनको हो गया। जिनको एक नमकार याद नहीं होता, आप चराचर पदार्थों को, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को युगपत एक साथ जान रहे हैं। इसलिए ज्ञान भिन्न विषय है, सिद्धांत भिन्न विषय है। ज्ञान नहीं हो चल जाएगा, थोड़ा ज्ञान हो तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो बहुत सारा ज्ञान होगा तब भी नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान पर ज़्यादा नहीं, पहले श्रद्धान को ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धान के बाद जब हम ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान हमको केवल ज्ञान के ऊपर लेके जाता है। तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि जिसको ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि होगा। आचार्य यहाँ क्या समझाने की बात कर रहे हैं, ये मत समझना कि सामान्य ग्रंथों का ज्ञान हो जाने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है। ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है, पर मिथ्या दृष्टि जीव को वो ज्ञान उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान दूसरे के लिए मंगलभूत है। भले वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जब भी वो तत्व की व्याख्यान करेगा तो दूसरे को तत्व की व्याख्यान समझ के उसका श्रद्धान होगा, उसके लिए तो मंगलभूत होगा। अब स्वयं के लिए वो मिथ्या प्रकृति को देते, इसलिए स्वयं के लिए वो ज्ञान कार्यकारी नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरे के लिए उसका ज्ञान तो कार्यकारी हो रहा है ना। आज कोई टीचर पढ़ाए, जैन दर्शन पढ़ के पढ़ाएगा तो हमें जैन दर्शन का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। भले वो मिथ्यात्व का सेवन करता है, मिथ्यात्व जैन नहीं है, जैन है, लेकिन जब भी पढ़ाएगा जैन दर्शन को, तो जो भी पढ़ेगा वो तो जैन दर्शन में श्रद्धान करेगा ना। तो मिथ्या दृष्टि का जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है। ज्ञान गुण कभी अमंगल नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान का उपदेश, मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान का उपदेश दे रहा है, वह ज्ञान भी मंगलभूत है। उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का सम्मान मत छोड़ देना। क्यों? ग्रंथ अचेतन है, जिसमें चेतन गुण हैं, उन ग्रंथों को में द्रव्यभूत लिपिबद्ध है। जब द्रव्य सुत को नमन कर सकते हैं, अलवार में रखे ग्रंथों को नमन कर सकते हैं, तो जिस जीव के अंदर जिनवाणी विराजमान है, ऐसी आत्मा को क्यों नमन नहीं कर सकते? आत्मा पूजी है। कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में चरणानी चुलका में उल्लेख किया है कि मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज हैं, उनकी वंदना करें कि नहीं करें। कोई मिथ्या दृष्टि साधु हो गए, साधु हैं, उनकी वंदना करें कि नहीं करें। तो आचार्य कह रहे हैं बड़े संभाल कर सुनना आप लोग, क्योंकि कुछ ऐसे जीव आपको मिल जाते हैं या मिल जाएंगे या समझाने वाले मिल जाएंगे जो स्वयं मात्र को ही मुनि स्वीकारते हैं, किसी अन्य को नहीं स्वीकारते, अथवा अपने गुरु से दीक्षित मुनियों को ही मुनि मानते हैं और दूसरे गुरु से दीक्षित मुनियों को मुनि नहीं मानते। ऐसे जीव समझाने वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे दीदी भैया जी आते रहते हैं जगह जगह से, वो कहते हैं बस वो ही साधु हैं, बाकी सब तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए किसी को नमस्कार मत करो, एक को नमस्कार करो।
तो कह रहे ऐसे पंडित जी भी मिल जाएंगे जो मुनियों को नहीं मानते हैं, ऐसे भैया जी और ब्रह्मचारी दीदियाँ मिल जाएं जो मुनियों को नहीं मानते हैं। पहला मिथ्या दृष्टि जीव है वो जो अपने अलावा किसी को मुनि मानने तैयार नहीं है, अपने संग के अलावा, अपने साधुओं के अलावा किसी अन्य साधु जो मुनि मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे ये पहला मिथ्या दृष्टि जीव है। तू केवली नहीं है, तू सर्वज्ञ नहीं है, ना मना परज्ञानी, तो तू कैसे कह सकता है कि इनके अलावा कोई और मुनि नहीं है अथवा ये मुनि मिथ्या दृष्टि। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व तो कर्म की प्रगति है ना। सम्यक कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, ये तो कर्म प्रगति है। और कर्म प्रगति को जानने वाला केवली होता है, कर्म प्रति को जानने वाला मना परज्ञानी होता है, कर्म प्रति को जानने वाला अवधि ज्ञानी होता है। मतिशुद्ध ज्ञान कर्म प्रतियों को नहीं जान सकता कि कौन सी कर्म की किसकी प्रगति उपशमन है और किसका उदय है। किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेने से किसी कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता और किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। किसी गुरु का बहुत बड़ा नाम है, उससे दीक्षा ले ली तो तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि प्रमाण नहीं आ जाएगा, अथवा किसी गुरु का नाम नहीं है, उससे दीक्षा ले ली तो उसके पास मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पना नहीं हो जाएगा। तो किसी गुरु विशेष से कोई दीक्षा ले ले तो लोग उसको समय ये तो उससे लिए इसलिए तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि मुनिपना दीक्षा लेने से नहीं होता, गुरु से दीक्षा लेने से, मतलब किसी बड़े गुरु के नाम पे दीक्षा लेने से आप में मुनिपना नहीं आता। मुनिपना तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इन सर्वघाती प्रगतियों का उदयाभावी छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती संजलन प्रकृति के उदय होने से होता है। किसी बड़ी दुकान का सील लग जाने से वस्तु अच्छी नहीं हो जाती। किसी वस्तु पर यदि किसी बड़ी दुकान की सील लग गई, इसका मतलब ये ना समझना वस्तु अच्छी ही है, वस्तु खराब भी तो हो सकती है। और किसी वस्तु पर बड़ी दुकान की सील लगी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना वो खराब ही है, अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छी तो हो सकती है। क्योंकि वस्तु अच्छी बुरी सील लगने से नहीं होती, वस्तु अच्छी बुरी उसके गुणों से होती है। वस्तु अच्छी बुरी किससे होती है? उसके गुणों से होती है। क्योंकि अच्छी कंपनी के माल भी खराब निकलते देखे जाते हैं, और जिन कंपनियों के माल नहीं, जिन कंपनियों के कोई नाम नहीं है, उन कंपनियों के माल भी सालों साल चलते देखे जाते हैं। ऐसा नहीं देखते क्या? हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मुनिपना किसी व्यक्ति विशेष से दीक्षा लेना, किसी बड़े गुरु से आपने दीक्षा ले ली तो आप मुनि, और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम नहीं था उनसे दीक्षा ली तो आप मुनि नहीं, ऐसा नहीं समझना। मुनि तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय के उदयाभावी छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघात प्रगति संजलन कर्म के उदय से बनता है, उसका नाम मुनि है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि किसके क्षय हुआ है, किसने क्षय किया और किसने नहीं किया कर्मों का? ये तेरे ज्ञान का विषय नहीं, ये अवधि ज्ञान मुनिराज का विषय, अथवा केवली ज्ञान मना परज्ञानी मुनिराज का विषय। किस जीव ने कितनी कर्म प्रवृत्तियों का क्षय किया है, शुद्ध केवली भी इसे नहीं बता सकते। शुद्ध केवली भगवान इतना तो बता सकते हैं कि जीव इन कर्मों का क्षय करेगा तो मुनिपनों को प्राप्त होगा, लेकिन किसने किया है और किसने नहीं किया ये शुद्ध केवली भी नहीं बता सकते। तो शुद्ध केवली के पास भी मति शुद्ध ज्ञान ही होता है। अवधि ज्ञान हो जरूरी नहीं है, मना परे ज्ञान हो जरूरी नहीं, उनके पास मति शुद्ध ज्ञान ही होता है। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। उनका विषय परोक्ष है, ज्ञानी संभल के सुनना, ये तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय में व्यक्ति नहीं चलता, वस्तु का स्वभाव चलता है। क्या लिख रहा है कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चरणानुयुक्त चूलिका में? हे श्रावको, हे मुनियों, यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो जन समूह के बीच में मुनि की अवहेलना मत कर देना। आपको पसंद नहीं आए क्रियाएं किसी की साधु की, और यदि आप जन समूह के बीच में आप गए हो तो हाथ बांध के मत खड़े रहना। ऐसा हम नहीं करते, नहीं नमस्कार हम नहीं करते। आप जन समूह के बीच में, जन सामान के बीच में, तो आप मुनि को मत देखना, आप भीष को देखना। उनके भाव मिथ्या हो सकते हैं,
लेकिन भीष तो सम्यक है। भाव मिथ्या के हो सकते हैं, भाव प्रमाद के हो सकते हैं, भाव कसाय के हो सकते हैं, लेकिन भीष तो मुनि का ही है, भीष तो सम्यक ही है, भीष मिथ्या नहीं है। कोई वो तुम्हें कपड़ा पहने नहीं दिखेंगे, लंगोटी लगाते नहीं दिखेंगे, लोटा सोटा लेते नहीं दिखेंगे, तलवार भाला लेते नहीं दिखेंगे। रहेंगे कैसे? पिछी कमंडल में ही रहेंगे, मुनि मुद्रा में ही रहेंगे, नग्नी रहेंगे, पिछी कमंडली ही रहेंगे। भेष तो सम्यक होगा ना। क्रिया सम्यक दिख सकती है आपको, उनको जो करने योग्य कार्य नहीं वो करने योग्य कार्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भेष तो दिगंबर ही होगा। हाथ में कोई तलवार भाला नहीं होगा, हाथ में कोई पिस्तौल नहीं होगी, हाथ में होगा तो क्या होगा? पिछी कमंडल ही होगा। तो जन समूह के बीच में भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिल जाए तो मुनि की अवहेलना मत कर देना। क्या तर्क दिया? अब आप आचार्यों की बात को ध्यान से सुनो। प्रमाण का ध्यान रखना, कहाँ से बोल रहे हैं आचार्य बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कहाँ से बोल रहे हैं। प्रवचन सार ग्रंथ से बोल रहे हैं ये ऊपर। दूसरा प्रमाण सुनिए, भट्ट अकलंग देव स्वामी लिखते हैं कि मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि महाराज पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्गंत मुनियों के भेद हैं। जो पुलाक और बकुस नाम के मुनि हैं ये मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। मूल गुणों में दोष लगाने पर भी वे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। अब तुम किसी को इनका तो इनका मूल गुण ही नष्ट हो गया, 28 मूल गुण, तो कह रहे हैं पुलाक और बकुश नाम के 5 निर्गंत मुनिराजों के 5 भेद हैं, भावलिंगी मुनिराजों के 5 भेद हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 भेद होते हैं मुनिराजों में। तो जिसमें पुलाक और बकुश नाम के जो सच्चे मुनिराज हैं, 5 प्रकार के सच्चे मुनिराजों की विधता है, इनमें पुलाक और बकुश 2 मुनिराजों के कह रहे हैं मूल गुण उत्तर गुण में भी दोष लग जाते हैं, तब भी वे शुद्ध भावलिंगी मुनिराज हैं। मूल गुणों में दोष लगाने पर भी वे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज हैं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न करता है कि स्वामी, जब इन्होंने मूल गुणों में ही दोष लगा लिया फिर उनको मुनि संज्ञा कैसे दें, निर्गंत संज्ञा कैसे दें? उस और निर्दोष संयम का पालन करें तो हम श्रावक को भी मुनि कह सकते हैं। फिर तो भैया एक गहरे तत्व में मैं श्रावक को भी तो मुनि कह सकता हूँ। एक समय दृष्टि श्रावक संयम साधना कर रहा है तो उसे भी निर्गंत कह सकता हूँ। तो आचार्यगण कह दो, तो अकलंग स्वामी कहते हैं नहीं कह सकते। मुझे मुद्रा प्रमाण है, मुझे भेष प्रमाण है, मुझे नग्नत्व प्रमाण है। एक श्रावक कितनी भी उत्कृष्ट चर्या कर ले लेकिन उसके पास नग्नत्व गुण नहीं हो सकता। एक श्रावक कितनी भी उत्कृष्ट चर्या कर ले, दिगंबरत्व गुण उसके अंदर नहीं हो सकता है। वीतराग नाम की वस्तु नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसकी निर्दोष चर्या भी श्रावक ही कहलाएगी। और एक निर्गंध मुनि कितनी भी सदोष चर्या कर ले तब भी वह मुनि ही कहलाएगा, क्योंकि उसका भेष है, मुनित्व का भेष है, नग्नत्व का भेष है, दिगंबरत्व का भेष है। सम्यक सहित सदोष चर्या भी भावलिंगी की ही है, सम्यक सहित सदोष चर्या भी भावलिंगी ही है, सम्यक रहित निर्दोष चर्या भी द्रवलिंगी ही है। नोट करना ये सब बातें क्या हैं। हमारे सब बुजुर्ग विद्वान बुजुर्ग हो गए हैं और आज ज़माना ऐसा आ रहा है कि क्या बताऊं, पैकिंग का ज़माना आ गया। आचार्य कह रहे पैकिंग का ज़माना आ गया। वस्तु कैसी भी सड़ी गली हो, बस पैकिंग अच्छी हो तो लोग उसे अच्छा समझने लगते हैं। ये हमारे बुजुर्ग विद्वान जैसे दूध में पड़ी मक्खी को ये हमारे बुजुर्ग विद्वान जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, इनको भी ऐसे ही फेंक दिया गया है। एक समय था जब इनसे ही सब काम होते थे, इन विद्वानों के बिना देश में कोई काम नहीं होता था। आज बेचारों कोई देख नहीं रहा है कि कहाँ है। परंतु ध्यान रखना, जितना पुराना घी हो जाए दुर्गंध भले ही देता है लेकिन वह उतनी औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। युवाओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि वृद्धों को भैया हीन मत समझना। व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाए तो जैसे कह रहे हैं कि घी जैसा जितना पुराना होता है दुर्गंध तो देता है लेकिन वह घी औषधि का काम करता है। यदि कोई घाव हो जाए, कोई कट जाए, फोड़ा हो जाए, जिससे रोग ठीक नहीं हो रहा हो, वो पुराना घी लगा दो, 100 साल पुराना,
500 साल पुराना घी दुर्गंध भले देगा लेकिन घाव को एकदम ठीक कर देगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वे दुर्गंध भले देते हैं लेकिन होते बड़े काम के हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव का एकदम इतना पटारा भरा हुआ होता है। जो तुम्हें 100 साल बाद अनुभव होगा मनन, वो उनको पहले हो चुका है। जिस बात को तुम 100 साल में समझ पाओगे, 50 साल में समझ पाओगे, वो तुम्हारे 60 साल के दादा को बात अब समझ में आ चुकी है। दुर्गंध भले ही होती है पर ज्ञानी गंभीर रूप से श्वास बिगड़ता है तो पुराना घी ही काम में आता है। दिगंबराचार्य ने आज शास्त्र में लिखा है कि जीर्ण घाव के लिए यदि कोई औषधि है तो जीर्ण घृत होता है। ऐसे ज्ञान वृद्धों को कभी मत छुटकारना। सम्राट ने किसी कारण से एक वृद्ध मंत्री को कुएं में डाल दिया। सम्राट ने किसी कारण से एक मंत्री कुएं में डाल दिया परिवार सहित, और भोजन कितना, मात्र एक व्यक्ति का पेट भर सके इतना भोजन देते थे, एक व्यक्ति का पेट, और परिवार के 7 सदस्यों को कुएं में डाल दिया किसी कारण से। और भोजन कितना देते थे जीवित रहने के लिए, एक व्यक्ति का भोजन। परंतु वे सब लोग बहुत समझदार थे। मंत्री के परिवार के लोग थे, मंत्री था वो जिसको डाला था ना, वृद्ध मंत्री को डाल दिया था। मंत्री परिवार लोग थे, मंत्री के परिवार लोग कहते हैं भैया ये पूरा भोजन आप करो। मंत्री से कहते हैं आप करो, वृद्ध मंत्री से, हमारे जीने से फायदा नहीं है, आप जियोगे तो कुछ ना कुछ करके आप इस सम्राट से इसका बदला ले सकते हो। उसने जो हम लोगों को जो जाति की या जुल्म कर रहा है, इसका बदला आप ले सकते हो। आप मंत्री, आपका दिमाग चलता है। हम सब लोग, और एक जने के भोजन से 7 लोग जीवित रह भी नहीं सकते, 7 ही मर जाएंगे। इससे अच्छा कम से कम एक कोई तो जीवित रहे, एक कोई जीवित रहे। सम्राट, हमारे जीने का फायदा क्या, आप जो कुछ और हो सकता है। देखो सम्राट के ऊपर शत्रु राजा ने आक्रमण किया तो जितने नए नवोड़े मंत्री बने थे उन सबकी मंत्रा फैल हो गई। एक बुजुर्ग सेनापति ने कहा स्वामी अमुक मंत्री को जिसने आपने कुएं में डाल दिया है उससे मंत्रणा करो। तो पहले भी उसी ने ही इस कष्ट को दूर किया था, वही इस कष्ट को दूर कर सका। उनको तो कुएं में डलवा दिया है, बहुत दिन हो गए, अब तक तो पता नहीं मर भी गए होंगे। पर उन्होंने सब परिवार के सदस्य तो मर गए सब भोजन के बिना, लेकिन वही भोजन करता रहा तो वो जीवित रहा। और जब उसको बाहर निकाला और सम्राट लज्जित हुआ, बोला मुझे आज तुम्हारी आवश्यकता है, तुम इस कष्ट को दूर करो। ऐसी तो उस मंत्री ने राजा के उस कष्ट को दूर किया। आखिरी में आता काम में पुरानी चीज़ है। राजा की मंत्रों को ऐसा सुधवा कि जैसे राजा को उस पर विजय प्राप्त हुई। तब राजा कहता है स्वामी सबके एक दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए भैया कभी किसी को धुतकारो मत, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी किसी को नीचा मत देखो। आज कोई नीचे है आपके, कल वो आपके ऊपर हो सकता है। आपका नौकर, पता है ऐसा देखा जाता है, आपके घर में जो नौकर है ना बरसों से, वो नौकर आपके यहाँ मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता है। जो आपके यहाँ नौकर है वो मेहनत करके किसको पढ़ा रहा है, अपने बेटे को पढ़ा रहा है, बेटे को। और इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, आपकी गालियाँ सुन के, आपकी लातें खा के बेटे को पढ़ाया, और वो बेटा पढ़ के कलेक्टर बन गया और आपके ही नगर में पदस्थ हो गया। अब बताओ, अब आप, एक समय वो था जब उसके पिता को, उस बेटे को आप धुतकारते थे, सबके दिन एक से नहीं थे। अब उसी कलेक्टर के सामने तुम बड़े सेठ हो, हाथ जोड़े खड़े हो, साफ साफ साफ, जी साहब। नहीं होता ऐसा? हो सकता है ना ऐसा भी कि जिस व्यक्ति को आप धुतकार रहे थे, जिस व्यक्ति को आप ठोकरें मार रहे थे, वो व्यक्ति आपसे ऊपर आ जाए। इसलिए कभी किसी को धुतकारो मत। कब कौन के दिन बदलेंगे पता नहीं चलता, कब आपके दिन बदले और कब दूसरे के दिन बदले। कहते ना घूरे के भी दिन बदलते, घूरा मतलब जहाँ कचड़ा डाला रहता है ना, उस स्थान को घूरा बोलते हैं। तो जब उस स्थान के दिन पड़ते हैं तो बड़ा बड़ा मॉल खड़े हो जाते हैं उस स्थान पर।
कभी वो एक स्थान ऐसा होता था जहाँ पर लोग अपना घर का कचरा डाला करते थे, और कभी वो स्थान जब उसका दिन बदलता है तो ऐसे बड़े आलीशान महल में परिवर्तन हो जाता है कि लोग उसकी देरी के पैर पड़ते हैं। कभी ऐसा स्थान रहता था जहाँ लोग देरी के पैर पड़ते थे, आज वहाँ पर लोग अपना मल क्षेपण करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के महल देख लो, आदमी जब राजाओं के महल में घुसता था ना तो पीठ दिखाता नहीं था, आगे से नमस्कार करते हुए झुकते ही अंदर घुसता था और झुकते जो बाहर निकलता था। जैसे टीवी में देखे ना, वो टीवी में वो ऐसे ऐसे कैसे करते करते बाहर निकले और ऐसे करते करते अंदर हो, है ना, पूरे कैसा चमकता था राजमहल। वास्तव में जो आप टीवी में एजिंग करें, राजमहल ऐसे ही चमकते थे पहले, ऐसे ही बड़े बड़े होते थे और बड़े बड़े आलीशान रहते थे, खूब चमकते थे, खूब उनमें कलाकारी और वो रहती थी। लेकिन जब वही महल खंडर हुए और उन महलों में क्या होता है, लोग अपने घर का लोटा लेके जाते हैं, वहाँ सोच करके आते हैं। आज जितने भी महल हैं जो खंडर हो गए, उन खंडरों में क्या होता है, लोग मली छेपड़ करते ना। एक समय वो था जब उन महलों में कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता था, मल तो थोड़ो थूक भी नहीं सकता था। और आज वही महल हैं जिनमें लोग अपना मल क्षेपण कर रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। अपने जीवन में ये बात गांठ बांध के रखो, इसलिए कभी किसी को छोटा मत देखो, कभी किसी को नीचा मत देखो। कब कौन बड़ा हो जाए और कब कौन छोटा, आपका समय आ गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।